मर्ज टू सॉर्टेड एरेज एक ऐसा जनरल क्वेश्चन जो हमें हेल्प करता है टू पॉइंटर अप्रोच अंडरस्टैंड करने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। वेलकम टू डी कोडर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 88, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि हमारे पास दो एरेज है बेसिकली। एक एरे है जिसमें m एलिमेंट्स है और दूसरा एरे है जिसमें n एलिमेंट्स है। तो हमारे पास एक नम्स1 एरे है जिसमें m एलिमेंट्स है 1 2 3, और दूसरा एरे है नम्स2 जिसमें 2 5 6 3 एलिमेंट्स है। सो बेसिकली हमें गिवन है m और n 3 है। एंड जो नम्स1 एरे है इसका जो साइज है वो m+n है, मतलब इसमें m एलिमेंट्स तो खुद के हैं ही और हमें एडिशनल एंड एलिमेंट्स का स्पेस दे दिया है। हमें क्या करना है क्वेश्चन में कि हमें इसी नम्स1 एरे में ये जो n एलिमेंट्स हैं ये डालने हैं और इस तरीके से डालने हैं कि जो फाइनल एरे हमारा फॉर्म हो नम्स1 वो पूरी तरह से सॉर्टेड हो। मतलब बेसिकली यहाँ कोड एडिटर पे आते हैं तो मैंने 10 दोनों एरे हैं, तो मैं फाइनली क्या चाहता हूँ दैट जब ये मर्ज हो जाए तो मेरा नम्स1 एरे बन जाए 1 2 2 3 5 6। तो बेसिकली मेरा एरे ये बन जाए, मैं चाहता हूँ पूरी तरह से सॉर्टेड। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। पहला एक काफ़ी सिंपल तरीका है बट उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को एडिशनल एलिमेंट्स डालने के लिए 0 0 0 दिया हुआ है। तो ये वाला इंडेक्स क्या होगा मेरा m-1, मतलब जहाँ पे ये वाला नम्स1 एरे एंड हो रहा है, और फिर मैं m इंडेक्स से m+n-1th इंडेक्स तक ये वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ कॉपी कर दूंगा। यानी 2 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया। और फिर जो मेरा फाइनल एरे बनता है उसको मैं सॉर्ट कर दूं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है दैट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी हाई होगी। तो बेसिकली जब मैं ये एलिमेंट्स कॉपी करूंगा 2 5 6 यहाँ पे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऑफ n, क्योंकि मैं n एलिमेंट्स कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं उनको सॉर्ट भी कर रहा हूँ। तो मैं टोटली m+n एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा हूँ। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ m+n log n। तो log m+n। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो ऑफ n log n कॉम्प्लेक्सिटी का बन चुका है, जो कि बेसिकली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरी अप्रोच ट्राई मारेंगे जिससे हम इसको ऑफ n में सॉल्व कर देंगे। सो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, हम 3 पॉइंटर लेंगे। सो मेरे 3 पॉइंटर किस तरीके से होंगे दैट पहला पॉइंटर i जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मार्क करके दैट मेरा जो पहला पॉइंटर होगा वो इस एरे के एंड पे होगा, यहाँ पे i, ठीक है। फिर जो मेरा दूसरा पॉइंटर होगा j, वो होगा nums1 एरे के एंड में, j यहाँ पे। और जो मेरा तीसरा पॉइंटर होगा k, वो होगा nums2 एरे के एंड में, k, ठीक है। अब हमें पता है nums1 और nums2 दोनों सॉर्टेड है। तो मैं क्या करूंगा कि जो ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो ये ith एलिमेंट है यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो दोनों एरे से जो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है वो होना चाहिए। तो जो nums1 है उसका मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ होगा, उसके एंड में, क्योंकि वो सॉर्टेड है। और nums2 जो होगा उसका मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ होगा, उसके एंड में, क्योंकि वो भी सॉर्टेड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम एलिमेंट उठा के रख दूंगा, ठीक है। तो 3 और 6 में से मैक्सिमम क्या है, 6 है। तो यहाँ पे उठा के मैंने 6 रख दिया और इसकी जो वैल्यू है वो मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो i बेसिकली अब हमारा यहाँ पे आ गया, और क्योंकि हमने यहाँ से एलिमेंट उठाया था तो मैं k की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दूंगा और k आ जाएगा। अब इस 5 को पॉइंट करेगा। अब हम फिर से देखेंगे, अब हम फिर से 3 और 5 में कंपैरिजन करेंगे। भाई 3 और 5 में क्या बड़ा है, हमारा क्लियरली 5 बड़ा है। तो मैं i की जगह 5 रख दूंगा और मैं i की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मैं इस केथ एलिमेंट को यूज कर चुका हूँ तो मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा। तो k यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर से हम इस k और j में कंपैरिजन करेंगे, kth और jth एलिमेंट में। तो अब 2 और 3 में से क्या बड़ा है, बट इस टाइम हमारा nums1 का एलिमेंट बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ 3 आ गया और हमारा j जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, 2 को पॉइंट करेगा, और फिर बेसिकली ये हमारा जो i है वो यहाँ आ जाएगा। बट हमारे ओरिजिनल अब
अब जे यहाँ पे है और के यहाँ पे है, तो जे और के में से हमें मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ रखना है। तो बेसिकली ये यहाँ पहुंच चुका है, तो हम यही वाला एलिमेंट रख देते हैं। खैर दोनों सेम है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हम कोई सा भी रखें। तो यहाँ पे 2 आ गया, और फिर ये के जो है ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई थी, अब -1 हो जाएगी, मतलब अब कहीं पे भी पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, और जो हमारा फाइनल एरे बन चुका है देख सकते हैं आप, पूरी तरह से सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम इस प्रॉब्लम को कोड कैसे करें साथ ही साथ। तो आइए हम कोड करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं आई लूंगा जो बड़े वाले एरे nums1 एरे के एंड में पॉइंट करेगा। तो आई इंडेक्स क्या होगा, m प्लस n -1, क्योंकि इंडेक्स -1 होता है। जे जो होगा वो nums1 एरे के एंड में पॉइंट करेगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, m-1। और सिमिलरली जो k होगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो nums2 एरे के एंड में पॉइंट करेगा, n-1। और फिर मैं एक लूप चलाऊंगा जब तक जो मेरा k है वो है k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई जब तक k बड़ा है मुझे तब तक लूप चलाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ अगर j बड़ा है 0 से, बड़ा है या इक्वल टू है 0 के, और एंड जो हमारा nums1 एरे का jth एलिमेंट है, nums1 एरे का जो jth एलिमेंट है वो बड़ा है nums2 एरे के kth एलिमेंट से। मतलब ये वाला एलिमेंट बेसिकली इस एलिमेंट से बड़ा है। तो मैं क्या कर दूंगा, ith पोजीशन पे उसे रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, nums1 का जो ith कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, nums1 का jth कैरेक्टर। ठीक है, और फिर मैं i और j को डिक्रीमेंट कर दूंगा, तो -i -j। अगर ऐसा नहीं होता है तो kth एलिमेंट बड़ा है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, nums1 का i इक्वल्स टू nums2 का kth कैरेक्टर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, -i एंड -k। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। ठीक है, तो बेसिकली यही है हमारा कोड। तो आइए अब इसको रन करके देखते हैं। एक सेकेंड, ओके, ये सॉरी, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं सैंपल टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुका है। तो मैं अब सबमिट करके देखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो एक्सेप्ट हो चुका है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें डी कोडर यूट्यूब चैनल को। हम आपके लिए यूं ही कंटेंट लाते रहेंगे। एंड आपके कोई भी अगर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में